हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, जिन्होंने भी आर्मी फेज 1 में अपना फिजिकल किया है, सभी बच्चों का लगातार प्रश्न है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। और उसी के साथ में बहुत सारे हमारे लगातार प्रश्न है कि कुल पद कितने हैं इस भर्ती में और फाइनल कट ऑफ कम रहेगी तो आखिर कितनी रहेगी, रिजल्ट, आउट डेट और ज्वाइनिंग डेट क्या रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा, ये वीडियो आपके लिए फाइनल रहेगी हर प्रकार से, क्योंकि मैंने आपसे लगातार पूछा कि भाई आपका स्कोर क्या है, आपका सब कुछ मैंने यहां पर पूरी जानकारी आपसे ली। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रत्येक युवा साथी बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिएगा, पूरी जानकारी आपको यहां पर डिटेल में मिल जाएगी। जो भी युवा साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों देखिए, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आर्मी अग्निवीर भर्ती जो 2025 में हमारी चल रही है, इसमें कुल पदों को लेकर के भी लगातार संशय बना हुआ है। बहुत से लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 13 वर्षों से लगातार मैं बच्चों को एयरफोर्स नेवी आर्मी की ही तैयारी करा रहा हूं ऑफलाइन एकेडमी के माध्यम से। यहां पर मैं टोटल वैकेंसी की अगर बात करूं तो अब की बार आपके पास में बम्पर भर्ती है। बम्पर भर्ती किस लिए है और कैसे है, वो चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। क्योंकि प्यारे साथियों, जो कुल पद हैं, देखो यहां एक चीज और है समझने की, जैसे हमारे पास में एयरफोर्स है और नेवी है और आर्मी, तीनों में अब की बार 2026 में तीनों में 75% युवा साथी हमारा क्या हो रहा है, वहां से रिटायर्ड हो रहा है। अब 75% युवा साथी रिटायर होने का मतलब है बड़ी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिलेगी 100%, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारी भर्ती हो रही है 2025 में, इसमें मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो कुल पद थे 2024 में जो ज्वाइनिंग हुई बच्चों की, वो तकरीबन 30,000 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई। लेकिन ये 2025 में जो ज्वाइनिंग है आपकी, या जो बच्चे इस समय भर्ती किए जाएंगे, इसमें तकरीबन 60,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती है। वो इसलिए है साथियों, ध्यान से समझना, क्योंकि 2026 में 75% वापस आ रहे हैं, और 75% वापस आने का मतलब है बड़े लेवल पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सभी इस बात को ध्यान रखें। अब मैं यहां आपसे कहूं कि सर कट ऑफ को लेकर के, तो पहले ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, वैकेंसी आपके पास में काफी है और वैकेंसी बहुत बड़ा रोल निभाती है आपकी कट ऑफ को हाई करने में और लो रखने में। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कम ही रहेगी। क्यों रहेगी, ध्यान से समझना, क्योंकि वैकेंसी काफी है। और दूसरी चीज कि आपके पास में सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, वो बच्चे बहुत सारे ज्वाइनिंग ले चुके हैं इधर उधर, मतलब बहुत सारे बच्चे इधर उधर ज्वाइनिंग हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइनिंग ले लिया इधर उधर। अब इसको समझना ध्यान से, जैसे जीडी में पिछली बार हमारी जो गई है 175 तक गई थी पिछली बार, ट्रेडमैन में भी 175 तक गई, और ये लगभग मतलब 175 से ऊपर भी गई थी ये, मतलब मैं आपको बता दूं 175 से लगभग 180 तक का भी कई एआरओ जेडआरओ पर ऐसा देखने को मिला कि 180 तक भी गई थी। लेकिन अब की बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब की बार आपको फाइनली कितने में मिल जाएगा, 175 पे आपको सिलेक्शन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और इससे कम पे भी मिल सकता है। ठीक है, ये यहां पर अब की बार आपको मैं बताना चाहूंगा, अब की बार 170 पे भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास में अब की बार वैकेंसी ज्यादा है, और आप समझ सको वैकेंसी ज्यादा है तो भाई उसी हिसाब से फिर आपको भर्ती होने का मौका ज्यादा मिलता है, ज्यादा बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्लर्क में मैं बात करूंगा, ट्रेडमैन में 175 से कम तो क्या ही जाएगी, क्योंकि भाई देखो ट्रेडमैन में वैकेंसी तो होती है कम और कंपटीशन रहता है अच्छे लेवल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। जीडी में इस वजह से कम की उम्मीद लगा रहा हूं मैं, जीडी में वैकेंसी आती है भरमार तरीके से और फिजिकल का मामला टफ होता ही है। क्लर्क में मैं बात करूं तो क्लर्क में आप समझिएगा, इसमें कम से भी कम आपके 37 से 38 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। और ठीक है भाई, और आपका जो टाइपिंग में स्ट्रोक है, अगर वो 800 या 700 प्लस है, ठीक है, वैसे 700 प्लस भी ठीक है, लेकिन फिर भी 800 प्लस अगर आपका है टाइपिंग स्ट्रोक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से आपका हो जाएगा 37-38 क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसके 1000 का स्ट्रोक है, 1200 का है, उनको तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां मैं बात करूं आपसे टेक्निकल में, तो टेक्निकल में आपका जो रहता है लगभग 35 से शुरू होकर के ये भी आपकी 37 तक जाती है। 35 क्वेश्चन से 37 क्वेश्चन आपके इसमें ठीक होने चाहिए। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना,
आर्मी टेक्निकल की एक खास बात रही है कि इसमें 80% युवा साथियों का सिलेक्शन हो ही जाता है टेक्निकल में। तो मतलब टेक्निकल में तो जिसने फिजिकल पास कर लिया ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि उसका तो फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है, इतना इसमें लफड़ाबाजी नहीं होता है। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट में ये परमानेंट भर्ती है, तो इसमें तगड़ा माहौल रहता है। 42 से 43 क्वेश्चन पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है, 42 से 43 क्वेश्चन पे। और WMP जो है वुमेन मिलिट्री पुलिस में एक दिक्कत है। दिक्कत का मेरा मतलब है वैकेंसी तो होती है बहुत कम और बहुत सारी लड़कियां बड़ी संख्या में इसमें फॉर्म अप्लाई करती हैं, और वैसे भी लड़कियां करती हैं मेहनत बहुत ज्यादा, यानी कि लड़कियां अपने आपस में बहुत तगड़ा कंपटीशन रखती हैं, जिसकी वजह से इसमें भी अब आपका जो चांसेस है वो यही जा रहा है 38 से लेकर के 40 क्वेश्चन पे। इसमें बुरा मत मानना लड़कियों को, मैं बता रहा हूं सच, क्योंकि इसमें आपके पास में वैकेंसी तो होती है कम और लड़कियों ने कंपटीशन कर रखा बहुत माहौल बना के तगड़ा, क्योंकि आपको पता है लड़कियां जबरदस्त तरीके से अपनी मेहनत करती है और भैया मेहनत के आगे तो जीत है ही है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा, कट ऑफ ये ज्यादा नहीं है, इसको आप ज्यादा मान के चल रहे हो तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं, ये ज्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूं आपसे सिर्फ फाइनल कट ऑफ, तो फाइनल कट ऑफ आपकी होगी, इसमें एक रीजन और भी रहेगा कि इस समय पर ये जो भर्ती है इसमें जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, मेरी बात को ध्यान से समझना, फॉर्म अप्लाई किया था और जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया था, ठीक है, रिटन एग्जाम जिन्होंने दिया था वो बच्चे बहुत सारे ज्वाइन कर गए इधर उधर। अब जब जिनकी ज्वाइनिंग होगी तो उनका तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन स्कोर तो उनका अच्छा था। जो आर्मी में अच्छा स्कोर करके गए हैं तो उनको तो कोई, आप समझो कहीं ज्वाइनिंग हो गई तो आपके पास में तो मौका हो गया ना। लेकिन जिनका 6-15 का टाइम है, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखो 4th क्लास का अगर आपका फिजिकल है तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। आपका रिटन में अगर अच्छा स्कोर है तो आपको भी मौका मिल रहा है जाने का। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात तो यही है जो रिटन में तगड़ा माहौल बना करके आया है तो वो फिजिकल में कहीं ना कहीं कम रहता है। तो 6-15 वाले घबराए ना, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया स्तर पे हुए हो, यानी कि कम से कम आपके 45 क्वेश्चन के आसपास तो आपके कम से कम होने ही चाहिए। और 45 क्वेश्चन करने वाला युवा साथी मुझे पता है ज्यादातर वही होगा जो अपना फिजिकल 4th क्लास का मारेगा, यानी कि 6.25 मिनट का मारेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही है, कोई दिक्कत वाली बात जबकि नहीं रहनी है। अब रिजल्ट आउट की बात करेंगे और ज्वाइनिंग डेट। देखो ज्वाइनिंग डेट की मैं बताऊं उससे पहले ये समझ लेना, अभी हमारे जो फिजिकल है, फिजिकल हमारे कब तक चल रहे हैं, 20 सितंबर तक। 20 सितंबर 2025 को लास्ट फिजिकल डेट है। ठीक है, जो फेज 1 है हमारा। अब ये जैसे 20 सितंबर को हमारा ये खत्म हो जाएगा फिजिकल, तो 20 सितंबर के बाद में आपको मैं बता दूं कम से भी कम 20 डेज चाहिए। 20 तारीख के बाद में 20 डेज कम से भी कम चाहिए, किसके लिए, रिजल्ट तैयार करने के लिए। हालांकि आर्मी का काम बहुत सुपर फास्ट है, ये साथ के साथ सारा काम ऑनलाइन में बहुत तगड़े तरीके से करती है आर्मी मिलिट्री जो है। और इसमें ये सबसे मेन चीज है कि आपको कम से कम 20 दिन का इंतजार करना है। 20 दिन का कैसे, यानी कि सितंबर में 10 दिन बचेंगे और 10 दिन अक्टूबर में, तो आपका लगभग ये समझ लो कि आपका जो रिजल्ट डेट है, रिजल्ट तो आपका वो फिक्स ही मानो कि आपका 11 अक्टूबर को आपको रिजल्ट लगभग मान के चलो आ जाएगा 11 अक्टूबर को। ठीक है, और ज्वाइनिंग डेट भी फिक्स है, ज्वाइनिंग डेट आपकी फिक्स है भाई, 1 नवंबर 2025 को आपकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, 1 नवंबर 2025 को ज्वाइनिंग है। और जो बच्चे सेकंड फेज में हैं फिर उनका जो फिजिकल है उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी अगली वीडियो में दे ही दूंगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताना आप किस स्टेट से हैं और आपका क्या स्कोर है, यानी कि आपने जैसे जीडी में क्या स्कोर है, क्लर्क में क्या है, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे, जरूर एक बार बताइएगा। ठीक है, तो सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।